लेवल्स फर्दर गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट कर सकता है, बिकॉज वी हैव सीन अ लेवल 8511 मंथ्स के बाद में गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के ऊपर आपका क्या व्यू है? बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आज ब्रीच किया है 8500। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से 8500 बहुत सारे कॉल राइटिंग हुई थी और उधर बहुत सारा कंसंट्रेशन था। आज का सत्र अगर देखते हैं तो हम 8500 के उन लेवल्स पे खुले, वापस एक बार नीचे आए। दोबारा हमने कोशिश की करीबन 12:30 बजे क्रॉस करने की, नाकामयाब हुए, वापस नीचे आए। पर फाइनली हम करीबन 2:30 बजे इसको क्रॉस करते नजर आए। तो ये जो क्रॉसिंग 5000 का 8500 का लेवल था वो बहुत भारी वॉल्यूम के साथ आया था। तो मेरा ये मानना है कि इसके वजह से बहुत अच्छी मूव आपको आगे देखने को मिल जानी चाहिए। तो 8500 बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसी के साथ आज अगर इंट्राडे की बात करें तो 8480 को 2 बार टेस्ट किया हुआ है। तो 8480 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए हर लॉन्ग पोजीशंस के लिए, जो कि कल मेरा मानना था कि 8400 है। तो अभी वो 8400 से लेके 8480 80 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो 8480 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन बना के रखने चाहिए। और मेरा मानना है कि अगले 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में 8650 तक हम जाते हुए नजर आएंगे। Sure, you can hold on to the market 8480 के स्टॉप लॉस के हिसाब से, ऐसा किरण की राय है। एंड यू कैन सी अ लेवल ऑफ 8600 ऑट, बट गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू सी कौन कौन से ट्रिगर्स है मार्केट को एक ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। आपको तुरंत ही किरण विल कम बैक टू यू वेरी क्विकली, बट आज का रैपअप एक 3-4 खबर हम बता देते हैं। इनफैक्ट जो इंडस्ट्रियल आउटपुट के जो डेटा जो आए थे, और यहाँ पे उत्पादन मार्च पर अच्छी खबर है। इनफैक्ट इंडिसेस जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। मई में आईआईपी ग्रोथ मॉनसून 0.8% से बढ़कर 1.2% हो गई है। और इनफैक्ट किरण, यहां पे लेकर जो आईआईपी के जो नंबर्स हैं और यहां से लेकर सीपीआई ट्रेजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड, आपको क्या लगता है कि इंटरेस्ट रेट पर कैसा रुख रहेगा? बिकॉज यहां पे लेकर सोरिंग फूड प्राइसेस से लेकर सीपीआई भी बढ़ी है, और यहां से लेकर एक प्रेशर इंटरेस्ट रेट पर भी आते हुए दिख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये पिछले महीने के साथ आ गए हैं और उस टाइम मानसून नहीं था, काइंड ऑफ ड्रॉट सिचुएशन थी। अभी मानसून बहुत अच्छा आ गया। तो हमेशा मार्केट अगले 2-3 महीने का सोचता है, पिछले 2-3 महीने का नहीं सोचता है। ये डेटा पिछले 2-3 महीने का है। मेरा मानना है कि विद द गुड मानसून्स दैट हैव कम इन, ये सब आंकड़े नीचे आएंगे। आईआईपी डेटा बहुत ही अच्छा है, तो वो आईआईपी डेटा भी बढ़ते नजर आना चाहिए। और मानसून के ऑनगोइंग मानसून हैज बीन वेरी गुड। तो मेरा मानना है कि इंटरेस्ट रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि कटौती की अगले 3 महीने में आपको देखने को मिल जानी चाहिए। श्योर, बट हमने एक्साइड रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन भी दी थी हमारे दर्शकों को। इनफैक्ट मार्केट आवर्स में, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स की, एक्साइड इज लुकिंग टू सेल, इज लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर टू हाइव ऑफ इट्स इंश्योरेंस बिजनेस। और यहाँ पे लेकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और यहाँ पे लेकर सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस से उसकी बातचीत चल रही है। अगर ये डील होती है किरण, दैट विल सी अ वैल्यू अनलॉकिंग ऑफ रफली अराउंड 850 और मिलियन से लेकर $1 बिलियन का एक वैल्यूएशन जो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसका निकल के आता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इट हैज एक्साइड हैज रफली अराउंड 10 लाख कस्टमर्स और 9,500 करोड़ के एसेट्स भी संभालते हैं, और उनका जो प्रीमियम कलेक्शन है वो रफली अराउंड 2,000 करोड़ के भी ऊपर है। सो ये सब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको क्या लगता है कि एक्साइड के लिए गोइंग फॉरवर्ड कितना इनफुल है और कौन कौन से लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड एक्साइड दिखा सकता है? सी एक्साइड बेसिकली, ये जो न्यूज है शायद इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स को है, इसलिए हमने देखा है पिछले 1.5-2 महीने में ये करीबन 120 रुपए से लेके 177 इन लेवल्स तक ये स्टॉक आता ट्रेड होता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये न्यूज बहुत ही अच्छी है। टेक्निकली इसने ये मल्टीपल टॉप लेवल है करीबन 180 लेवल्स की। 180 लेवल्स को अगर ये वीकली मंथली क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत ही बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जाएगी। हमेशा हमने ये देखा है कि जब कोई कंपनी जो उसका कोर बिजनेस है वो छोड़ के अगर कुछ करती है तो मार्केट उसको बहुत परेशान कर देता है और नेगेटिव आउटलुक हो जाता है। जब ये न्यूज आई थी तब ये 180 के लेवल्स पे था। इंश्योरेंस बिजनेस को लेके ये 120 तक नीचे आ गई थी। तो अभी अगर इंश्योरेंस बिजनेस निकल जाता है तो 180 के ऊपर अगर चलता है तो मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट आएगा, जिसका टारगेट इजीली 300 के ऊपर होगा टेक्निकली। तो मेरा मानना है कि इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए और स्टॉप लॉस 160 का जरूर बनाए रखें।
इनफैक्ट किरण, योर वेरी क्विक रिएक्शन, आज क्विस कॉर्प का लिस्टिंग हुआ था। इनफैक्ट स्टाफिंग सर्विसेज कारोबार की कंपनी क्विस कॉर्प का आईपीओ आया था। वी हैव सीन अ बम्पर लिस्टिंग 58% हायर, 500 रुपीज ऑन एनएसई, लगभग 317 और रुपीज का इसका एक जो इशू प्राइस था, और यहां से लेके 400 करोड़ और कंपनी ने आईपीओ के जरिए जुटाए भी थे। एक बम्पर लिस्टिंग देखने मिली है। गोइंग फॉरवर्ड आपकी क्या राय है क्विस कॉर्प पर? नहीं, टेक्निकली चार्ट तो अभी बना नहीं है, तो इसके ऊपर मेरी राय बिल्कुल मायने नहीं रखती टेक्निकल एनालिस्ट के होते हुए। श्योर। इनफैक्ट मूविंग ऑन, अगर हम कॉलर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, इनफैक्ट हमारे पहले कॉलर है मिस्टर किशोर मलिक फ्रॉम दिल्ली। उन्होंने हमें मैसेज किया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया पर, और 2000 और शेयर्स 212, द अमेजिंग रन विच वी हैव सीन इन द पीएसयू बैंक, और यहां से लेकर आपको क्या लगता है कि रन कब तक कंटिन्यू करेगा? कॉज बैंकिंग शेयर्स में एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। इनफैक्ट विल इट कंटिन्यू, और आपकी क्या सलाह है बैंक ऑफ इंडिया पर? बैंक ऑफ इंडिया में बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया एक स्टॉक अच्छा पुलबैक दिया हुआ है, और अगर चार्टिकली देखे तो अच्छी ट्रेजेक्टरी दिखे। 80 रुपीज पे एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद ये स्टॉक ने एक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न शुरू कर दिया है। तो मेरा मानना है कि ये इजीली जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 127 का, वो तो बिल्कुल आता नजर आ रहा है अगले दो तीन हफ्ते में। तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बना के रखने चाहिए। इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि करीबन 108 का आता है। श्योर, होल्ड ऑन टू बैंक ऑफ इंडिया विद स्टॉप लॉस ऑफ के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं, ऐसा किरण की राय है। इनफैक्ट अगले कॉलर है हमारे साथ फारूक हुसैन फ्रॉम नागपुर। नमस्कार फारूक, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर, मुझको कोल नमस्कार इंडिया। फारूक, आपका सवाल पूछिए। जी सर, मुझको मेरा सवाल ये है कि मुझको कोल इंडिया और लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, और मुझको आरआई में इंटरेस्ट है, इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कोल इंडिया। ये दो मेरे वो है, मुझको दोनों लेना है लॉन्ग टर्म तक। आपने कोल इंडिया आपको परचेस करना है, फ्रेश परचेस करना है कोल इंडिया? हाँ, मुझको फ्रेश परचेज भी करना है, मेरे पास 50 की क्वांटिटी है वो। ओके, श्योर, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट किरण, विद द न्यूज फ्लो कोल इंडिया इज अराउंड, और यहां से लेकर बायबैक और यहां से लेकर डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर एक काफी एक फ्रेश न्यूज भी आई थी कोल इंडिया में। आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में दिस इज द राइट टाइम टू बाय कोल इंडिया, कॉज इज हैविंग 50 और शेयर्स एट 290 और लेवल्स? शुड ही गो अहेड एंड बाय कोल इंडिया एट 317 और रुपीस टुमारो? मेरी राय है कि इस बाजार में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है कोल इंडिया को छोड़ के। कोल इंडिया ने पिछले करीबन 1.5 साल में बहुत ही नेगेटिव रिटर्न दिया है, और इधर से अगर रिटर्न भी देता है तो मार्केट अंडर परफॉर्मर रहेगा। उससे अच्छा है ऐसे कोई क्षेत्र वो चूज करे जहां पे इनको बहुत अच्छा रिटर्न आता नजर आएगा। तो कोल इंडिया को अवॉइड करें। इधर से बहुत सारी अपसाइड नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हर एक हायर लेवल्स पे आपको रेजिस्टेंस है, सप्लाई दिखाई देगा। श्योर। इनफैक्ट अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर गर्ग फ्रॉम गुड़गांव। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है, मेरे पास 100 शेयर है टाटा मोटर्स डीवीआर के एट 295। सो what should I do with those? I have a perspective of around 6 months to 1 year. So should I hold these or sell at the current price? श्योर, आपको राय जरूर दिला देते हैं मिस्टर गर्ग। इनफैक्ट किरण, आपको क्या लगता है कि टाटा मोटर्स डीवीआर, जैसे उन्होंने बताया 100 और शेयर्स उनके पास में हैं, 295, 309 मिनिस्कुल गेन्स हो रहे हैं उनको यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि विद द करंट सिचुएशन अराउंड, और यहाँ से लेके मार्केट्स इफ इट्स गोइंग टू टेस्ट टू द हायर लेवल्स, Tata Motors will perform and so as Tata Motors DVR, or you have a different idea? टाटा मोटर्स डीवीआर, टाटा मोटर्स दोनों ही परफॉर्म करेंगे। मार्केट परफॉर्मेंस जरूर मिलता नजर आएगा। मार्केट आउट परफॉर्मेंस अभी चार्ट के हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस है जो कि करीबन 325 का है। जब तक ये नहीं क्रॉस करता तब तक कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देगा। पर मेरे मानना है कि अगर टाटा मोटर्स छोड़े, टाटा मोटर्स डीवीआर छोड़े, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट को देखना चाहिए, इस स्टॉक को देखना चाहिए। बहुत बड़े लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट उसने दिया है, और इधर से बहुत बड़ी अपसाइड है। इसी तरह एस्कॉर्ट्स पे नजर रखनी चाहिए। एस्कॉर्ट्स में भी आपको एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के ये स्टॉक चल रहा है। तो एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक ये बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ 4 व्हीलर में मारुति भी परसों एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये 3 स्टॉक्स में मेरे पसंदीदा स्टॉक्स है। टाटा मोटर्स 4th स्टॉक रहेगा।
श्योर। इनफैक्ट मूविंग ऑन, अगर हम दूसरे कॉलर से अगर हम बातचीत कर लेते हैं, इनफैक्ट अगले कॉलर है हमारे साथ संदीप सोनी। उनका एसएमएस आया हुआ है, नाटको फार्मा के उनके पास 50 और शेयर्स हैं। किरण, उनका सवाल है 598 और रुपीस पर उनकी परचेज प्राइस है। हालांकि उनका क्वेश्चन इज नॉट दैट क्लियर, बट नाटको फार्मा का अगर हम 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज the stock has already risen from 450 odd levels to 600 odd levels, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो ये सेक्टर को हाउंड कर रहा है, दैट इज 483 ऑब्जर्वेशंस। एंड लार्जली नैटको फार्मा कुछ वीक्स पहले, इनफैक्ट एक दो महीना पहले भी यूएसएफडी ऑब्जर्वेशंस को लेकर एक काफी एक बड़ा स्टीप फॉल देखने में मिला था। कंसिडरिंग ऑल दिस, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में नैटको फार्मा कितना सेफ बेट है एज ऑफ नाउ? बिल्कुल अच्छा बेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनवरी 2016 में इसने ये टॉप किया था करीबन 620 का, और आज के सत्र में भी इसका टॉप करीबन उन्हीं लेवल्स के करीब था। तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, एक बार ये रेजिस्टेंस निकल जाए तब ये स्टॉक ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्म करता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि जो कि हमने देखा है अप्रैल महीने से जो हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, उसका छोटा सा करेक्शन बिल्कुल आ सकता है, पर मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैं स्टॉप लॉस सेल्स करूंगा 560 का। ऑलराइट, इनफैक्ट होल्ड ऑन टू नैटको फार्मा विद स्टॉप लॉस, जैसा किरण की राय है। इनफैक्ट अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं प्रियंका फ्रॉम वडोदरा। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल है 187 साउथ इंडिया बैंक लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 25। मेरा एवरेज 25 का है, तो व्हाट शुड आई डू राइट नाउ? शैल आई होल्ड और इसके ऊपर निकल जाना चाहिए कि आगे टारगेट क्या हो सकता है? श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट प्रियंक का सवाल है साउथ इंडियन बैंक पर। किरण, उन्होंने 187 और शेयर्स है उनके पास, 25 का एवरेज प्राइस है उनका, 22.65 इज द करंट मार्केट प्राइस। आई मीन द प्राइस इज एंडेड, द स्टॉक इज एंडेड एट। आपको क्या लगता है कि साउथ इंडियन बैंक का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा टेक्निकल पर्सपेक्टिव में, और यहाँ पे लेकर उनको, हालांकि उनको मिनिस्कल नुकसान हो रहा है यहाँ पर, व्हाट ही शुड डू? ही शुड बुक हिज लॉसेस एंड मूव ऑन टू द अदर स्टॉक? नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए। जो कि गवर्नमेंट का अच्छा स्टांस दिखाई दे रहा है, पीएसयू बैंक के चार्ट्स, बैंकिंग सेक्टर के चार्ट्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये इधर से भी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ प्राइवेट क्षेत्र के बैंक में ज्यादा नजर रखनी चाहिए, जहां पे उनको ज्यादा फायदा होने की संभावना है। पर ये स्टॉक बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न भी इसने कर चुका है। और मेरा मानना है कि आते 2-3 महीने में ये इजीली 32-34 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक पे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत दूर नहीं है, इसीलिए मैं होल्ड करने की बात कर रहा हूँ। 21 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे लगाना ना भूलें।